नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वायरल एडोप में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो एडोप में नए आते हैं, क्रिप्टो करेंसी में जो नए आते हैं और फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारा जो भी एयरड्रॉप से रिलेटेड वीडियो आते रहें वो आपको मिलते रहें और उससे आप कुछ अच्छा सीख पाएँ। ठीक है। और आज का जो इस वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे वो आपका है एयरड्रॉप से रिलेटेड। जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि एयरड्रॉप क्या होता है या कितना परसेंटेज उससे अर्निंग हो सकता है। ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं और एयरड्रॉप करने के लिए किन किन वॉलेट्स या किस तरह के सोशल साइट या एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होता है या ज़रूरत पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लोगों का क्वेश्चन होता है जैसा कि एडोप क्या होता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सिंपल जो अपने वर्ड में, बाकी बात लोग क्या बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मेरा जो मानना है, ठीक है, एडोप ये होता है कि कोई भी कंपनी होता है, जैसे कि कोई कंपनी अपना आईसीओ लॉन्च कर रहा है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी वो लॉन्च कर चुका है, उनका आईसीओ आ चुका है, उनका कॉइन जो है मार्केट में चल रहा है। तो अपने वाइट पेपर में या फिर उनका एक पहले से ही ये डिसाइडेड होता है कि अपने कॉइन का कुछ परसेंटेज जो होगा वो कम्युनिटी ग्रोथ करने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के साथ फ्री में। ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपना कैंपेन चलाते हैं और जिसमें लोगों को जो होता है वो कॉइन्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एडोप यही होता है। ठीक है। तो इस कैंपेन में जो भी पर्सन शामिल होता है उनका जो भी पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है वो पर पर्सन के हिसाब से डिसाइड करके रखते हैं कि पर पर्सन को हम इतना परसेंटेज या इतना कॉइन देंगे। ठीक है, फला फला जो भी वैल्यू हो रहेगा। ठीक है, उस प्रकार वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एडोप में ज़्यादातर आपको करना क्या होता है, या तो गूगल फॉर्म्स होता है, गूगल फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं जिसमें आपका कुछ जैसे ट्विटर हैंडल होता है। ठीक है, यही सब आपको फॉलो करना पड़ता है। यही सारी चीज़ें होते हैं जो आपको भरना होता है। ठीक है, यह आपका हो गया एडोप। ठीक है, अब इसमें वॉलेट का कौन कौन सा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जैसे ट्रोन से रिलेटेड वॉलेट आपका ये होता है एडोप। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर आपका ट्रोन लिंक वॉलेट ये भी चल जाता है। ठीक है, अगर TRC20 का वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है या फिर मांगा जा रहा है वॉलेट एड्रेस, तो आप ट्रोन लिंक का रिसीविंग एड्रेस डाल सकते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं मेटामास्क वॉलेट, जैसे आपका ERC20 से रिलेटेड कोई एडोप है तो ERC20, ठीक है, इसमें आपका इथेरियम बेस्ड जो एयरड्रॉप होता है, तो इसमें आपका मेटामास्क का जो रिसीविंग एड्रेस होता है इथेरियम का, वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ट्रस्ट वॉलेट का जो रिसीविंग एड्रेस होता है वो भी ERC20 में ही आता है, वो उसको भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस प्रकार के आपके जो वॉलेट होते हैं वो आपका यूज़ करना होता है। एक आपका आता है जैसे वेब वॉलेट से रिलेटेड, अगर उनका जो कॉइन्स है वो वेब वॉलेट से रिलेटेड है, वेब प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, तो उसमें आपका वेब एक्सचेंज जो साइट होता है, ठीक है, वहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, उसका रिसीविंग एड्रेस आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3 तरह के जो वॉलेट होते हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो भी एयरड्रॉप होता है वो कभी भी आपका एक्सचेंज से रिलेटेड एड्रेस नहीं मांगते हैं। तो हमेशा जो भी आपका अलग से जो वॉलेट होता है जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट, यही सब आपका एड्रेस इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन सा जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसका, या कौन कौन से सोशल साइट्स होते हैं जिन्हें फॉर्म वहाँ पे जो उनका कैंपेन होता है उसमें कौन कौन से सोशल साइट्स को फॉलो करना पड़ता है या क्या क्या यूज़र आईडी डालने होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो हम बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में। ठीक है, टेलीग्राम आपको पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आज के डेट में बन गया है, क्योंकि जितने भी जैसे आपको व्हाट्सएप पे तो ग्रुप लोग बनाते हैं तो 200 से 250 मेंबर ही ऐड कर पाते हैं, लेकिन टेलीग्राम ऐसा है कि जहाँ पे आप लाखों से ज़्यादा मेंबर यहाँ पे ऐड कर पाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो कम्युनिटी का जो जितने भी कॉइन्स होते हैं या फिर जो भी पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाता है वो आपका टेलीग्राम पे होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ में आपका टेलीग्राम आता है, वो आपके पास होना कंपलसरी होता है। उसमें आपका जैसे फॉलो उनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो भी यूज़र आईडी होता है, ठीक है, वो आपको डालना होता है। ये यहाँ पे आपको इस तरह से यूज़र आईडी मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद आपका ट्विटर आ जाता है। ठीक है, ट्विटर में भी आपका जैसे प्रोफाइल लिंक भी पूछा जाता है या फिर आपका यूज़र आईडी जो होता है, ये इस तरह से आपके यूज़र आईडी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका टेलीग्राम हो गया। उनमें आपको जैसे आता है कि इनके टेलीग्राम हैंडल को फॉलो करिए, ट्वीट करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।
अब क्या होता है रिट्वीट, ये तो आपका हो गया लाइक, ओके, ये आपका हो गया रिट्वीट, ठीक है। अब ये हो गया आपका कमेंट, ठीक है। यहाँ पे कमेंट करने के बाद मान लीजिए कुछ कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपने रिट्वीट या कमेंट किए हैं, ठीक है, उसका लिंक पेस्ट करिए वहाँ पे लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक्चुअली नेट जो है स्लो चल रहा है, ठीक है, तो ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका कमेंट दिख जाता है और इस तरह से शेयर का ऑप्शन आपकी कमेंट पे आ जाता है। यहाँ पे लिखा रहा है कॉपी लिंक टू ट्वीट, ये आपको वहाँ पे डालने के लिए आ जाता है। ये आपका हो गया टेलीग्राम, ओ सॉरी ये ट्विटर का, ठीक है। अब तीसरा जो बात करते हैं हम आपका, ठीक है, वो आपका हो जाता है डिस्कॉर्ड। ये आपका डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका, खासकर एयरड्रॉप फिलअप अगर करते हैं तो, ठीक है। ये आपका जैसे हो गया, ठीक है, डिस्कॉर्ड। यहाँ पे भी उनका ग्रुप होता है, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ज़्यादातर आता है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अगर आपसे पूछा जाता है आपका यूज़र आईडी, तो ये आप यूज़र आईडी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा लिखा हुआ धर्मेंद्र एक्स #834 है, ये मेरा डिस्कॉर्ड का यूज़र आईडी है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आपका एयरड्रॉप फिलअप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक साइट होता है और एप्लीकेशन भी होता है, वहाँ पे भी आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू। वहाँ पे अभी आपका जो भी यूज़र आईडी होता है वो पूछा जाता है, या फिर आपका प्रोफाइल का लिंक लिंक्डइन का वो आपका डालने के लिए आ जाता है। तो ये अभी आपका हो गया, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे भी आपका अकाउंट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बनाना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो रेडिट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बता रहा हूँ आपको, ये आपका एयरड्रॉप फिलअप करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये सब ज़रूरत पड़ता है। रेडिट भी एक तरह से, यहाँ पे भी आप ग्रुप बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को मैसेज के भी एक तरह से मैसेंजर मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी उनके जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें ज्वाइन करना होता है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे भी आपका यूज़र आईडी होता है वो पूछा जाता है। यूज़र आईडी जो होता है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद है धर्मेंद्र एक्सी मेरा यूज़र आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये आपका रेडिट का यूज़र आईडी हो गया, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे मैंने डिस्कस किया, आपका लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और रेडिट पे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मीडियम का। मीडियम जो होता है, यहाँ पे आपका जितने भी आईसीओ होते हैं उनका जो न्यूज़ पोस्ट करते हैं कि उनके जो अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर यहीं पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। ट्विटर पर तो होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीडियम पे भी वो लोग पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो यूज़र आईडी होता है ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको उनका जो भी मीडियम से रिलेटेड अकाउंट होता है वो फॉलो करने के लिए करते हैं, प्लस आपका यहाँ पे यूज़र आईडी पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालने होते थे। तो जो मैंने ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, खासकर उन्हीं लोगों के लिए जो एयरड्रॉप में आ रहे हैं या एयरड्रॉप के माध्यम से फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये कॉइन फला फला जो कॉइन मैंने लिए हैं कब लिस्टेड होगा, या क्या मतलब कब कैसे इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये बताना चाहूँगा कि इसका कोई भी पता नहीं रहता है किसी को इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि स्पेशली कि आपने जो कॉइन लिए हैं तो ठीक है ये वो टोटली जेन्युइन है या नहीं है, ये किसी को पता नहीं होता है। आपका जेन्युइन तभी निकलता है, फ्री के कॉइन्स होते हैं, जेन्युइन तभी निकलेगा जब वो पर्टिकुलर किसी एक्सचेंज पे आ जाएगा, ट्रेडिंग के लिए शुरू हो जाता है, तभी हम उसे मान के चलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जो भी आपके पास एयरड्रॉप का कॉइन मिलता है और हम स्टोर करके रखे हैं तो उसको सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके होते हैं। और बाकी जैसे बहुत सारे मेंबर पूछते हैं सर इसे अडॉप्ट को कर लें या ना करें, ये जेन्युइन है या फेक है। तो मैंने पहले भी बहुत कई सारी वीडियो में आपसे डिस्कस किया है इसके बारे में कि जो भी एडॉप होता है वो किसी भी पर्सन को पता नहीं रहता है कि हमने जो एडॉप भरे हैं वो कितना जेन्युइन है या कितना फेक है। हम ये मान के चलते हैं कि 80% तक लगभग जितने भी एडोप होते हैं वो टोटली फेक होते हैं, 20% मान के चलिए वो जेन्युइन होते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमें जब पता ही नहीं है तो इसका मतलब होता है कि हम 5 से 4 मिनट देते हैं, सारे के सारे एडोप जो होते हैं हमारे पास आते हैं उसे फिलअप कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी एडोप जो होता है वो जेन्युइन निकल सकता है और आपको बहुत अच्छा खासा अर्निंग दे सकता है। अभी चलिए मैं कुछ जैसे अगर
किसी पर्सन को जैसे मालूम भी नहीं रहता है ना कि मुझे एडोब जो होते हैं वो मिले हैं या नहीं मिले हैं, या मान लीजिए कभी आपका ट्रांजेक्शन में ही नहीं दिख रहा है, तो सिंपली अगर आप चेक करना चाहते हैं कभी, तो आपका जो भी रिसीविंग एड्रेस होता है उसे कॉपी करिएगा और गूगल क्रोम में इथर स्कैन पे जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका जो भी वॉलेट एड्रेस होता है वो वहाँ पे डाल के सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि आपको कौन से कॉइन रिसीव हुए हैं, ठीक है। बाकी उसके जो भी ग्रुप होते हैं उनको तो ऑलरेडी आपने फॉलो ही किया है, ट्विटर हैंडल भी उनको फॉलो किया है, तो आप बाकायदा उसको चेक करते रहते हैं, ठीक है। या फिर अगर नहीं चेक करते तो आप उन्हें फॉलो करिए जिन्होंने आपको एडोप बताए हैं। उनके पास कोई भी आपका जो प्रीवियस एडोप ख़त्म हुआ है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ या उसका क्या वैल्यू है, अगर कोई भी एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, ट्रेडिंग शुरू होता है, तो उसकी जानकारी वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आप उस कॉइन को ईजिली सेल कर पाते हैं और उससे कुछ अर्निंग ले पाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पर्सन हमारे साथ हैं, ठीक है, या जिन्हें हमने फॉलो किया है, ठीक है, एयरड्रॉप के माध्यम से। उन लोगों ने बहुत सारा अर्निंग किया है एयरड्रॉप से, ठीक है, बहुत अच्छी खासे अमाउंट में अर्निंग किया है, ठीक है। तो सारे एयरड्रॉप फेक नहीं होते हैं और आपका 2 से 4 मिनट ही जाता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है, हम क्यों छोड़ें। 2-4 मिनट हम अपना व्हाट्सएप चलाते हैं, लोगों से चैटिंग करते हैं फालतू का, उससे अच्छा है कि हम एयरड्रॉप ही कर लें, हमें बहुत अच्छा खासा अर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो वीडियो में मैंने डिस्कस करा इससे आपको ये समझने में काफ़ी हेल्प मिला होगा कि एयर ड्रॉप क्या होता है, उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एयर ड्रॉप के साथ। उससे पहले आपसे फिर से दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें एडोप से अर्निंग करना है या जिन्हें एडोप के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर ओपिनियन दें या फिर हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका सुझाव होता है वो आप यहाँ पे कमेंट करें ताकि हम आने वाले वीडियो में और भी चीज़ों पर डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।